बहुत समय पहले किसी राज्य में विलियम नाम का एक जादुई नौजवान रहता था। विलियम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करता था। इसी तरह एक दिन विलियम झील में मछलियां पकड़ रहा था कि तभी अचानक आसमान से ढेर सारी जलपरियां एक एक कर झील में गिरने लगती है। अरे, ये सब क्या है? यहाँ तो जलपरियों की बारिश हो रही है। तभी विलियम देखता है कि वे सभी जलपरियां बुरी तरह घायल है और दर्द से तड़प रही है। अरे नहीं, ये सभी जलपरियां तो घायल है। मुझे फौरन इनकी मदद करनी होगी। उसके बाद विलियम अपने पास पकड़ी हुई एक मछली को पानी में छोड़ देता है और अपनी जादुई शक्ति से उस मछली के शरीर का आकार बहुत बड़ा बना देता है। फिर विलियम झील में गिरी हुई सभी घायल जलपरियों को उठाकर उस विशाल मछली के ऊपर रख देता है। उसके बाद विलियम उस मछली को हवा में उड़ाकर सीधे अपने घर ले जाता है और उन सभी जलपरियों की मलहम पट्टी करके उनका इलाज शुरू कर देता है। लगभग 2 दिनों के बाद सभी जलपरियों के जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और वे सभी होश में आ जाती है। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। लेकिन तुम सब इस तरह अचानक आसमान से झील में कैसे आ गिरी? आखिर क्या बात है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पास वाले राज्य में एक बहुत ही दुष्ट लालची राजा रहता है। वह हमारी जादुई चोटियों को काटकर उनसे शक्तिशाली बनना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। इसलिए उसने हमारे समुंदर पर हमला करके हम सभी जलपरियों को कैद कर लिया था। लेकिन हम कुछ जलपरियां अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। अभी भी हमारी बहुत सारी जलपरियां बहनें उस राजा की कैद में है। अच्छा, तो ये बात है। सच में वो राजा तो बहुत ही जालिम है। लेकिन वो एक बात भूल गया कि मासूमों को परेशान करके कभी कोई शक्तिशाली और सुखी नहीं रह सकता। देखो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। तुम हमारी जलपरी बहनों को उस राजा की कैद से आजाद करा सकते हो। भगवान के लिए हमारी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारी जलपरी बहनों को बचाऊंगा। इतना कहकर विलियम हवा में उड़ता हुआ उस बेरहम राजा के महल के पास पहुंच जाता है। लेकिन वह महल एक बड़े तालाब के बीचों बीच बना हुआ था। विलियम जैसे ही तालाब के पानी में उतरता है कि तभी अचानक पानी में आग लग जाती है। यह देख विलियम पीछे हट जाता है। लगता है इस राजा ने चारों तरफ सुरक्षा जाल बिछा रखा है। मुझे किसी और तरीके से महल तक पहुंचना होगा। उसके बाद विलियम अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बर्फ से बनी नाव प्रकट कर देता है और उस नाव पर सवार होकर महल की ओर चल देता है। बर्फ से बनी होने की वजह से तालाब की आग नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और विलियम सही सलामत महल में पहुंच जाता है। तभी विलियम देखता है कि राजा ने सभी जलपरियों को जंजीरों से जकड़ रखा है। चलो सिपाहियों, जलपरियों की जादुई चोटियां काट दो। उसके बाद इनकी जादुई चोटियों को मैं अपने बालों में जोड़कर इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। ठीक है महाराज, हम अभी इन सभी जलपरियों की जादुई चोटी काटकर आपके कदमों में रख देते हैं। फिर सिपाही एक एक कर सभी जलपरियों की चोटियां काट देते हैं। उसके बाद राजा उन सभी जलपरियों की कटी हुई चोटियां अपने बालों में जोड़ लेता है। फिर अगले ही पल राजा का शरीर विशाल आकार में बदल जाता है और साथ ही राजा के हाथ में एक जादुई तलवार प्रकट हो जाती है। अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादुई चोटियां कटने के बाद अब ये जलपरियां हमारे किसी काम की नहीं रही। चलो सिपाहियों, इन सब का गला काटकर इन्हें जान से मार दो। यह देख सभी जलपरियां घबराकर रोने लगती है और राजा से अपनी जान बख्शने की विनती करने लगती है। लेकिन राजा बहुत ही जालिम और बेरहम था। उसे उन बेचारी जलपरियों पर जरा भी तरस नहीं आता।
उसके बाद सभी सिपाही अपनी तलवार लेकर जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां विलियम आ जाता है। विलियम फौरन एक बड़ी जादुई कालीन प्रकट करके सभी जलपरियों को जादुई कालीन पर बैठा देता है और अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ महल से बाहर निकल जाता है। यह देख राजा गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे ये नौजवान कौन है जो इन सभी जलपरियों को लेकर जा रहा है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा तलवार से अपनी जादुई चोटी का थोड़ा हिस्सा काटकर उसे जमीन पर पटक देता है और अगले ही पल वहां एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन प्रकट हो जाता है। फिर राजा उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर विलियम और जलपरियों का पीछा करने लगता है। अरे नहीं, वो दुष्ट राजा हमारा पीछा कर रहा है। अपनी जादुई कालीन की रफ्तार और तेज करो नौजवान। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे रहते वह राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल मेरे जादुई ड्रैगन, उस नौजवान की जादुई कालीन को जलाकर राख कर दे। राजा के इतना कहते ही ड्रैगन अपने मुंह से ढेर सारी आग उगलने लगता है और देखते ही देखते आग विलियम की जादुई कालीन के ऊपर गिरने लगती है। फिर अगले ही पल जादुई कालीन में आग लग जाती है। उसके बाद विलियम जलपरियों के साथ जमीन पर जा गिरता है। तभी राजा ड्रैगन के साथ वहां पहुंच जाता है। हा 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 हा। क्यों रे नौजवान, तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था ना? तूने क्या सोचा तू इतनी आसानी से जलपरियों को मेरी कैद से भगा ले जाएगा? लेकिन अब जलपरियों के साथ साथ मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। इतना कहकर राजा विलियम पर हमला कर देता है, लेकिन विलियम अपनी जादुई तलवार निकालकर राजा के साथ मुकाबला करने लगता है। लेकिन काफी देर लड़ने के बाद भी विलियम राजा को नहीं हरा पाता। दूसरी तरफ राजा विलियम को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी एक जलपरी कहती है, सुनो नौजवान, ये राजा हमारी जादुई चोटियों की वजह से इतना ताकतवर बना है। इसकी चोटी काट दो, उसके बाद ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जलपरी के इतना कहते ही विलियम अपनी तलवार का आकार बड़ा कर लेता है और उसके एक ही वार से राजा की चोटी काट देता है। चोटी कटते ही राजा का जादुई ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है और साथ ही उसकी तलवार भी अदृश्य हो जाती है। बुरे लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। चल अब तेरी मौत का समय आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर राजा घबरा जाता है और विलियम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अरे नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करके सुधरने का एक मौका दो। मैं दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन विलियम उस दुष्ट राजा की एक नहीं सुनता और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद विलियम जलपरियों की कटी हुई चोटियां फिर से उनके बालों में जोड़ देता है। इस तरह विलियम अपनी बहादुरी से उन सभी जलपरियों की जान बचा लेता है। उसके बाद विलियम का शुक्रिया अदा कर सभी जलपरियां समुंदर में लौट जाती है। मासूमों पर अत्याचार करने वाले लालची और बुरे लोग ज्यादा दिनों तक सुखी नहीं रहते। एक ना एक दिन उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए।